नमस्कार, खुशामदीद। शंकर जयकिशन म्यूजिकल फाउंडेशन की ओर से मैं लिपि ओझा फिर एक बार आपका इस्तकबाल करती हूँ हिट्स ऑफ शंकर जयकिशन विथ मुकेश इस डॉक्यूमेंट्री की 5वीं कड़ी में। मुकेश जी के सारे गीतों को सुनकर हमेशा ही ये ख्याल आता था कि उसमें एक घरेलूपन है, एक फेमिलियर अंदाज है। ऐसा लगता था जैसे वो कोई प्रोफेशनल गवैये नहीं बल्कि अपने ही घर परिवार का कोई आदमी अपनी ही धुन में कुछ गा रहा है और हम उसके साथ जुड़ रहे हैं। वैसे मुकेश जी खुद भी इतने डिसेंट, इतने नफीस आदमी थे। उनकी शख्सियत से, उनकी आवाज़ से, उनके गाने से एक कशिश छलकती थी जो हर किसी को बेसाख्ता उनकी ओर खींचती थी। इन बातों की अहमियत इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि ये मेरे शब्द नहीं, ये प्रसिद्ध गीतकार मजरू सुल्तानपुरी साहब के शब्द है जिसे मैंने महज दोहराया है। आज हम 1964 से अपने इस सफ़र की शुरुआत करने वाले हैं, सफ़र को आगे बढ़ाने वाले हैं। और इसी साल शंकर जयकिशन की एक बहुत ही अहम, बहुत ही बड़ी और बहुत ही कामयाब फिल्म आई थी जिस फिल्म का नाम था संगम। तो संगम के साथ सफ़र को आगे बढ़ाते हैं। मुकेश जी के गंभीर अंदाज को तो हमने बहुत देखा है, लेकिन उनके पर्सनल स्वभाव से बिल्कुल विपरीत वो जब छेड़छाड़ वाले गाने गाते थे तब भी उतने ही खिलते थे। कितने, ये पता चलेगा इस अगले गीत में। ओ महबूबा, ओ महबूबा, तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिल मकसूद। तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिल मकसूद। वो कौन सी महफिल है जहाँ तू नहीं मौजूद। वो कौन सी महफिल है जहाँ तू नहीं मौजूद। ओ महबूबा, ओ महबूबा, तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिल मकसूद। तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिल मकसूद। किस बात पे नाराज हो, किस बात का है गम, किस सोच में डूबी हो तुम, हो जाएगा संगम। किस बात पे नाराज हो, किस बात का है गम, किस सोच में डूबी हो तुम, हो जाएगा संगम। ओ महबूबा, ओ महबूबा, तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिल मकसूद। तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिल मकसूद। गुज़रूं मैं घर से, कभी गुज़रूं मैं घर से, मिलता है हर एक रास्ता जाकर तेरे घर से। गुज़रूं मैं घर से, कभी गुज़रूं मैं घर से, मिलता है हर एक रास्ता जाकर तेरे घर से। ओ महबूबा, ओ महबूबा, तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिल मकसूद।
एक दिन, सब देखते रह जाएंगे, ले जाऊंगा एक दिन। ओ महबूबा, ओ महबूबा, तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिल मकसूद। वो कौन सी महफिल है जहाँ तू नहीं मौजूद। ओ महबूबा, ओ महबूबा, तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिल मकसूद। तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिल मकसूद। मुकेश जी की प्रकृति से विपरीत इस छेड़छाड़ वाले गाने को बहुत अच्छी तरीके से निभाया मुख्तार जी ने। ये वो गाना था जिसने सुंदर के यानी राज कपूर के किरदार को यादगार बना दिया था। वैसे भारतीय संगीत में कुछ राग ऐसे हैं जो संगीत ना जानने वालों के दिलों को भी लुभाते हैं, और ऐसा ही एक राग है राग पहाड़ी। पहाड़ी के सुरों में मानो शब्दों को जिंदा करने की कोई संजीवनी बूटी सी है। ऐसा लगता है जैसे शब्द या सुर अभी हाथ बढ़ा के इंसान के कलेजे को छू लेंगे। एक रिवायत भी रही है हिंदी फिल्मों में कि पहाड़ी पर आधारित जो गाने होते हैं उन्हें लोग पहाड़ों में जाके फिल्माते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इशारों इशारों में दिल लेने वाले, या फिर करवटें बदलते रहे, या फिर ये गाना ओ महबूबा। चलिए पहाड़ी से चलते हैं सीधा भैरवी की ओर। भैरवी राग कपूर खानदान का बड़ा फेवरेट राग था, और राज कपूर की तरह ही हिंदुस्तान के हर आम आदमी की तरह ही शंकर जयकिशन के दिल को भी लुभाता था, ये भी हम जानते हैं। और इसीलिए जब जब शंकर जयकिशन भैरवी में बाण साधते थे तब तब एक अद्भुत लक्ष्य वेध करते थे। वैसे अगला जो गाना है वो शैलेंद्र जी की उत्कृष्ट कविता भी है, राज कपूर के अभिनय का शिखर भी है, और शंकर जयकिशन के कसब का कमाल भी है। लेकिन मुकेश जी ने जिस तरह से इस गीत को गाया है, हम इतना ही कह सकते हैं कि अगर हिंदुस्तानी पार्श्व गायन में मुकेश जी न होते तो शायद भारतीय फिल्म संगीत में मानवीय पीड़ा की स्वाभाविक अभिव्यक्ति ही नहीं होती। आइए सुनते हैं सलीम जी की आवाज़ में ये खूबसूरत गाना। अमानतें में प्यार की गया था जिसको सौंप कर, वो मेरे दोस्त तुम ही थे, तुम ही तो थे जो जिंदगी की राह में बने थे मेरे हम सफर। वो मेरे दोस्त तुम ही थे, तुम ही तो थे। सारे भेद
से बोलती, वो तुम न थी तो कौन था, तुम ही तो थी। सफर के वक्त में पलकते मोतियों को तोलती, वो तुम न थी तो कौन था, तुम तो थी। नशे की रात ढल गई, अब खुमार ना रहा, जिंदगी में तेरा एतबार ना रहा, एतबार ना रहा, दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, जिंदगी में तेरा एतबार ना रहा, एतबार ना रहा। जब रागदारी की बात चल ही रही है तो भैरवी के बाद सबसे ज्यादा गाने शंकर जयकिशन ने जिस राग में बनाए उस राग का नाम था शिवरंजनी। संगीत के आदि देव भगवान शिव को रिझाने वाला राग यानी शिवरंजनी। अब जब देवाधिदेव महादेव भी इस राग के कायल हो तो हम और आप तो क्या चीज़ है। वैसे इस गीत का जब जब योग्य इस्तेमाल होता है तो एक ऐसे गाने का सर्जन होता है जो सुनने वाले को दो जहां भी भुला दे। राग शिवरंजनी का स्थायी भाव है करुण रस, पीड़ा, दर्द, और इसीलिए शंकर जयकिशन ने जब शिवरंजनी के सुरों को दर्द में छेड़ा तो एक ऐसा गाना बना जिसे चाहे कितनी भी बार सुन लो, हर बार वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। मुकेश जी के हिस्से में इस गाने का एक महज छोटा सा टुकड़ा आया है। वो मुखड़ा गाते हैं, लेकिन उस मुखड़े के दौरान राज कपूर को ध्यान से देखिएगा। हिप्नोटिक, मैस्मराइजिंग राज कपूर को देखिएगा। आंखों के माध्यम से अभिनय करने की उनकी क्षमता को देखिएगा। उपहास और धिक्कार भरी एक नज़र और उपेक्षा भरी एक पैनी मुस्कान, महज इन दो हथियारों के साथ राज कपूर ने इस गीत में वो साबित कर दिया है कि आखिर क्यों वो राज कपूर है। आइए सुनते हैं इस खूबसूरत गीत को आनल जी और मुख्तार जी की आवाज़ में।
हमसे हुए एक दूजे के, उस दुनिया से अनजान हैं हम, एक दिल के दो अरमान हैं हम। ओ मेरे सनम, ओ मेरे सनम। सुनते हैं प्यार की दुनिया में दो दिल मुश्किल से समाते हैं, क्या गैर वहाँ अपनों तक के साए भी न आने पाते हैं, साए भी न आने पाते हैं। हमने आखिर क्या देख लिया, क्या बात है, क्यों हैरान हैं हम, एक दिल के दो अरमान हैं हम। ओ मेरे सनम, ओ मेरे सनम, दो जिस्म मगर एक जान हैं हम, एक दिल के दो अरमान हैं हम। ओ मेरे सनम, ओ मेरे सनम। अगला गाना भी फिर एक बार राग भैरवी पर आधारित गाना है। अब हर बार मुझे आश्चर्य होता है कि शंकर जयकिशन ने कितने गाने भैरवी पर आधारित बनाए हैं। हर बार एक अलग ट्यून के साथ एक अलग लोकप्रिय गाना लेकर आना, एक ही राग में निबद्ध, ये कितना मुश्किल काम है। वैसे शंकर जयकिशन ने कई सारे प्रयोग किए हैं, हर बार अलग अलग तालों का उपयोग किया है, लय में भी विविधता परोसी है और वाद्य यंत्रों में भी हर बार कुछ अलग लेके आए हैं। फॉर एग्जाम्पल इसी फिल्म का एक और गाना है हर दिल जो प्यार करेगा, जिसमें एकॉर्डियन बज रहा है, राज कपूर स्क्रीन पे भी बजा रहे हैं। एक और गाना मेरा नाम राजू घराना अनाम, इसमें जो डफ बजती है वो तो आपको याद ही होगी। और अभी पिछली कड़ी में हमने आशिक का गाना सुना, ये तो कहो कौन हो तुम, इसमें भी जो ढोल की बज रही है ये भी एक नयापन है। ये सारे के सारे गाने भैरवी पर आधारित गाने थे और अगला गाना भी भैरवी पर ही आधारित है, जिसमें एक नया वाद्य यंत्र बजता है जिसका नाम है बैगपाइप। ये वाद्य वैसे तो यूरोप का, स्कॉटलैंड का वाद्य है, लेकिन अंग्रेज़ों के ज़माने में अंग्रेज़ी सैनिकों के साथ ये हिंदुस्तान में आया और आज भी ज़्यादातर कुमाऊँ और गढ़वाल के इलाके में ये लोकप्रिय वाद्य है और उत्सवों में पारंपरिक रूप से इसे बजाया जाता है। हाँ, फ़र्क बस इतना है कि वहाँ की स्थानीय बोली में इसे बैगपाइप की जगह बीन बाजा या मूसा बाजा कहा जाता है। तो आइए सुनते हैं ये गीत, और ऐसा गीत जिसमें राज कपूर साहब ने ये मूसा बाजा बजाया है। मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं। मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं। अरे बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं। नहीं, कभी नहीं। कितनी सदियां बीत गई हैं आए तुझे समझाने में, मेरे जैसा भी
धीरज वाला है कोई और जमाने में। दिल का बढ़ता बोझ कभी कम होगा के नहीं, बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं। मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं। अरे बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं। जा जा। दो नदियों का मेल अगर इतना पावन कहलाता है, क्यों न जहाँ दो दिल मिलते हैं स्वर्ग वहाँ बस जाता है। हर मौसम है प्यार का मौसम होगा के नहीं, बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं। मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं। अरे बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं। नहीं नहीं नहीं। तेरी खातिर मैं तड़पा जूं तर से धरती सावन को। राधा राधा एक रटन है सांस की आवन जावन को। पत्थर पिघले दिल तेरा नम होगा के नहीं, बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं। मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं। अरे बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं। जाना क्यों सताते हो? होगा होगा होगा। एक इंटरव्यू में महेंद्र कपूर के बेटे रोहन कपूर ने ये मज़ेदार किस्सा सुनाया था। किस्से की शुरुआत होती है 60s में ताशकंद से। एक प्रोग्राम था जहां भीड़ राज कपूर को देखने के लिए और उन्हें सुनने के लिए आई हुई थी, और लोगों की काफ़ी गुजारिश के बाद राज कपूर को उनके लिए गाना था। अब राज कपूर ने बैक स्टेज जाके वहाँ पे देखा तो महेंद्र कपूर मौजूद थे। उनसे गुजारिश की कि भाई थोड़ा बहुत मुझे गाना पड़ेगा, क्या तुम मेरे लिए हारमोनियम बजाओगे? महेंद्र कपूर ने बेझिझक हाँ कह दी। फिर तो ये हुआ कि इन दोनों की जुगलबंदी ने माहौल ही बदल दिया। राज कपूर गाते रहे, महेंद्र कपूर हारमोनियम बजाते रहे। कुछ देर के बाद जब राज कपूर बैक स्टेज चले गए तब भी भीड़ ने महेंद्र जी को नहीं छोड़ा और उनसे गवाते रहे। यहाँ तक कि थोड़ी देर के बाद तो महेंद्र जी रूसी भाषा में भी गाने गाने लगे थे। भीड़ बेकाबू होती रही और राज कपूर मुस्कुराते रहे। प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद उन्होंने महेंद्र कपूर से कहा कि मुझे लगता था कि यहाँ लोग सिर्फ मेरे दीवाने हैं, लेकिन तुमने तो आज माहौल ही बना दिया। खैर, एक कपूर ही दूसरे कपूर को मात दे सकता है। महेंद्र कपूर से प्रभावित होकर राज साहब ने उन्हें भारत जाके अपनी फिल्म में गवाने का मौका देंगे ऐसा वादा कर दिया, और साथ साथ ये भी कहा कि माफ़ करना, तुम मेरे लिए नहीं गा पाओगे क्योंकि मेरी आवाज़ तो मुकेश है,
लेकिन किसी और हीरो के लिए मैं ज़रूर तुमसे गवाऊंगा। इस बात पर महेंद्र कपूर ने हंसते हुए कहा था कि राज साहब, आप तो बड़े आदमी हैं, भारत जाके कहीं अपना ये वादा भूल तो नहीं जाएंगे। तब राज कपूर ने कहते हैं कि सिगरेट से अपने हथेली का एक कोना जला लिया था और कहा था कि ये निशान मुझे अपना वादा भूलने नहीं देगा। खैर, भारत आने के बाद राज कपूर ने अपना वादा निभाया और फिल्म संगम में राजेंद्र कुमार के लिए गाने का मौका उन्होंने महेंद्र कपूर को दिया, जो महेंद्र कपूर के लिए एक बहुत बड़ा चांस था। आइए, जो गाना उन्होंने गाया था उसी गीत को अब हम सुनने वाले हैं। हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा, दीवाना। आप हमारे दिल को चुरा कर आँख चुराए जाते हैं, ये एक तरफा रस्म वफा हम फिर भी निभाए जाते हैं। चाहत का दस्तूर है लेकिन आपको भी मालूम नहीं, जिस महफिल में शमा हो परवाना जाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा, दीवाना। हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा, दीवाना। भूली बिसरी यादें मेरी हंसते गाते बचपन की रात बिरात चली आती है, नींद चुराने नैनन की अब कह दूंगी, कहते कहते कितने सावन बीत गए, जाने कब इन आँखों का शर्माना जाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा, दीवाना। हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा, दीवाना। अपनी अपनी सबने कह ली, लेकिन हम चुपचाप रहे, दर्द पर आया जिसको प्यारा वो क्या अपनी बात कहे, खामोशी का ये अफसाना रह जाएगा बाद मेरे, अपना के हर किसी को बेगाना गाएगा, दीवाना सैकड़ों में
पहचाना जाएगा। हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा। अब बढ़ना है फिल्म तीसरी कसम की ओर। तो बात है शैलेंद्र की। शैलेंद्र हिंदी फिल्मों के ज़रिए इस देश को मिला वरदान थे, और शैलेंद्र राज कपूर को मिला वरदान भी थे, क्योंकि राज के मनोमस्तिष्क में जो मानसिकता उमड़ रही थी वो इतनी प्रभावी और मुखर तरीके से बाहर कभी नहीं आती अगर वो स्वयं शैलेंद्र की भी मानसिकता न होती तो। अगर शंकर जयकिशन उसे अपनी मधुर धुन ना देते, अगर मुकेश जी अपनी सरल और पारदर्शी आवाज़ में उसे नहीं गाते, तो ये गाने कभी इस सफलता के मुकाम तक नहीं पहुंच पाते, और ना ही राज कपूर की फिल्में। दरअसल शैलेंद्र शुद्ध कवि हृदय थे, दंभ और दिखावे से कोसों दूर थे, स्वयं साम्यवाद को मानते थे और आध्यात्मिकता में भी इंटरेस्ट रखते थे। शायद इसीलिए जब जब उन्होंने जीवन दर्शन की बात लिखी तब उन्हें रूपकों और उपमाओं के जेवर की कभी ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई। शैलेंद्र का जीवन दर्शन, शैलेंद्र की कविता को अगर एक पंक्ति में बयान करें तो कह सकते हैं कि सीधी बात, नो बकवास। आइए, ऐसा ही एक गीत अब हमें सुनना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। अब ऐसी बात को सरलता और पारदर्शिता से आखिर मुकेश के अलावा और कौन गा सकता था। सुनते हैं अगला गाना। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो। तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे, तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे। अकड़ किस बात की प्यारे, अकड़ किस बात की प्यारे, ये सर फिर भी झुकाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा, भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा। वही लिख लिख के क्या होगा, वही लिख लिख के क्या होगा, यही सब कुछ चुकाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है।
लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया। लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया। बुढ़ापा देख कर रोया, बुढ़ापा देख कर रोया। वही किस्सा पुराना है, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। अब जो गीत आ रहा है वो दरअसल एक फीमेल सॉन्ग बनने के लिए जन्मा गाना था। दिग्दर्शक बासु भट्टाचार्य का भी मानना था कि इस गीत को फीमेल वॉइस में रिकॉर्ड करना चाहिए और बैकग्राउंड में बजाना चाहिए, क्योंकि वरना इसमें स्त्री की अंतर्दशा को ठीक से प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। लेकिन उन्हें कहाँ मालूम था कि मुकेश किस प्रतिभा का नाम है। राज कपूर का आग्रह था कि इस गीत को हीरामन पे ही पिक्चराइज करना चाहिए, मतलब राज कपूर का जो किरदार था फिल्म में। शंकर जयकिशन ने भी यही इसरार किया और इसके बाद जो परिणाम मिला वो अलौकिक था। सजनवा बैरी हो गए हमार। इस गीत में एक स्त्री की व्यथा, तड़प और अकुलाहट का जो चित्रण है, उसे सुनने के बाद ये लगता है कि इसे कोई स्त्री ही समझ सकती है। लेकिन मुकेश जी ने तो पूरी धारणा को ही उलट दिया। इस गीत में निहित नारी पीड़ा को पुरुष होने के बावजूद समझना और फिर हूबहू उसे इस तरह से गाना कि औरों को भी समझा पाए, ये बात किसी करिश्मे से कम नहीं है। वैसे ऐसा करिश्मा मुकेश जी ने एक और बार भी किया है, जब उन्होंने गाया था कि चल रही सजनी अब क्या सोचे। एंड दैट प्रूव्स कि सजनवा बैरी हो गए हमार को इस अंदाज से इस कदर गाना मुकेश जी का, ये कोई अकस्मात नहीं बल्कि उनकी प्रतिभा ही है। तो आइए सुनते हैं ये दिल को छूने वाला बेहद खूबसूरत गाना। सजनवा बैरी हो गए हमार, सजनवा बैरी हो गए हमार। चिटिया हो तो हर कोई बाँचे, चिटिया हो तो हर कोई बाँचे, भाग ना बाँचे कोई। करमवा बैरी हो गए हमार। बसे परदेस सजनवा सौतन के फरमाए, जाए बसे परदेस सजनवा सौतन के फरमाए। ना संदेश न कोई खबरिया, रुत आए रुत जाए। डूब गए हम बीच भंवर में, डूब गए हम बीच भंवर में, करके सोला पार। सजनवा बैरी हो गए हमार। गोद मोरी सूनी मरम न जाने कोई, सूनी
गोद मोरी सूनी मरम न जाने कोई, छटपट तड़पे प्रीत बेचारी ममता रोए। ना कोई इस पार हमारा, ना कोई इस पार हमारा, ना कोई उस पार, सजनवा बैरी हो गए हमार। चिट्ठिया हो तो हर कोई बाँचे, चिट्ठिया हो तो हर कोई बाँचे, भाग ना बाँचे कोई, करमवा बैरी हो गए हमार, सजनवा बैरी हो गए हमार। इस फिल्म में तीसरी कसम में और इस गीत में भी एक बैलगाड़ी का प्रयोग हुआ है। राज कपूर यानी हीरामन उस बैलगाड़ी को चलाते हैं। अब शूटिंग के लिए ये बैलगाड़ी, बैल और गाड़ीवान को बिहार से मंगवाया गया था। गाड़ीवान बैल और गाड़ी के साथ स्टूडियो में ही रहता था और आरके स्टूडियो में जब जब ज़रूरत महसूस होती थी, सारी तैयारियां हो जाती थी, तो गाड़ीवान को बुला लिया जाता था कि वो बैलगाड़ी लेकर आ जाए। ऐसे ही एक दिन जब सब कुछ तैयार हो गया, राज कपूर और वहीदा रहमान भी रेडी हो गए, तो गाड़ीवान को बुलाया गया। लेकिन उस दिन गाड़ीवान अकेला आया और रोनी सूरत बनाकर कहने लगा, हम गाड़ी ना ही ला सकत, हमार बैल मर गयो। अब गाड़ीवान का ये पैंतरा देखकर वहाँ पर खड़े थे वो सारे के सारे भौंचक्के रह गए। शैलेंद्र ने भी सुना। दिल ही दिल में शायद वो समझ गए थे सच, लेकिन उन्हें सबके सामने गाड़ीवान को नीचा दिखाने में शायद अपनी ही हीन भावना महसूस हुई। तो कुछ ना कहते हुए उन्होंने सिर्फ इतना पूछा कि नया बैल कितने का आएगा। पहले से तैयार गाड़ीवान ने एक रकम बताई और शैलेंद्र ने तत्काल ही जेब से निकालकर वो रकम उसके हाथ में रख दी। हैरत की बात तो ये थी कि कुछ ही देर में गाड़ीवान नए बैल के साथ वो गाड़ी लेकर हाजिर हो गया और देखने वाले सबको ये बात पता चल रही थी कि पुराने और नए बैल में कोई अंतर ही नहीं था। शैलेंद्र कभी दुनियादारी सीख ही नहीं पाए। शायद इसीलिए उनकी फिल्म के लिए जब उनके जिगरी दोस्त हसरत साहब ने गाना लिखा तो ये लिखा कि दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, तूने काहे को दुनिया बनाई। बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई, को दुनिया बनाई। काहे बनाए तूने माटी के पुतले, धरती ये प्यारी प्यारी मुखड़े ये तुझले। काहे बनाया तूने दुनिया का खेला, काहे बनाया
चुप तमाशा देखे बाहर तेरी खुदाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। तू भी तो तड़पा होगा मन को बनाकर, तूफान ये प्यार का मन में छुपा कर। कोई छवि तो होगी आँखों में तेरी, कोई छवि तो होगी आँखों में तेरी, आंसू भी छलके होंगे पलकों से तेरी। बोल क्या सूझी तुझको, काहे को प्रीत जगाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। जैसा कि हम जानते हैं कि फिल्म तीसरी कसम उपन्यासकार फणीश्वरनाथ रेणु की अमर साहित्यिक कृति मारे गए गुलफाम का सीधा सीधा फिल्मी संस्करण था। फिल्म बुरी तरह से असफल हुई। राज कपूर, मुकेश या शंकर जयकिशन का पारिश्रमिक ना लेना भी शैलेंद्र को आर्थिक संकट से उभार नहीं पाया। हालांकि इतिहास के पृष्ठों में इस फिल्म को एक अमर साहित्यिक फिल्म के रूप में याद किया जाता है। फिल्मी इंस्टीट्यूट्स में, सिलेबस में इस फिल्म को पढ़ाया जाता है। आज भी ऑल टाइम बॉलीवुड क्लासिक्स की अगर लिस्ट बनाई जाए तो उसमें इस फिल्म की गणना भी की जाती है। फिल्म के निर्देशक बासु भट्टाचार्य होने के बावजूद भी आज भी इसे शैलेंद्र की फिल्म कहकर सलाम किया जाता है। सबसे बड़ी करुणता भी ये ही थी कि एक अविनाशी कलाकार के लौकिक विनाश का माध्यम बनना इस अमर कृति की किस्मत में लिखा था। आइए बढ़ते हैं अगली फिल्म की ओर और शैलेंद्र जी के ही लिखे गाने के साथ आगे बढ़ते हुए, माहौल को चेंज करते हुए एक जोशो खरोश से भरा गाना सुनते हैं। फिल्म है अराउंड द वर्ल्ड। जोश जवानी हाय रे हाय, निकले जिधर से धूम मचाए। जोश जवानी हाय रे हाय, निकले जिधर से धूम मचाए। दुनिया का मेला मैं हूँ अकेला, कितना अकेला हूँ मैं। जोश जवानी हाय रे हाय, निकले जिधर से धूम मचाए। दुनिया का मेला मैं हूँ अकेला, कितना अकेला हूँ मैं। शाम का रंगी शोक नजारा और बेचारा ये दिल, ढूंढ के हारा कोई सहारा पर ना मिली मंजिल।
शाम का रंगी शोक नजारा और बेचारा ये दिल ढूंढ के हारा कोई सहारा पर ना मिली मंजिल। जोश जवानी आए रे आए निकले जिधर से धूम मचाए। दुनिया का मेला मैं हूँ अकेला, कितना अकेला हूँ मैं। कोई तो हमसे दो बात करता, कोई तो कहता हेलो। घर ना बुलाता पर ये तो कहता कुछ दूर तक संग चलो। कोई तो हमसे दो बात करता, कोई तो कहता हेलो। घर ना बुलाता पर ये तो कहता कुछ दूर तक संग चलो। जोश जवानी हाय रे हाय निकले जिधर से धूम मचाए। दुनिया का मेला मैं हूँ अकेला, कितना अकेला हूँ मैं। जोश जवानी हाय रे हाय निकले जिधर से धूम मचाए। दुनिया का मेला मैं हूँ अकेला, कितना अकेला हूँ मैं। अराउंड द वर्ल्ड कई मायनों में क्रांतिकारी फिल्म थी, लेकिन इस फिल्म की सबसे बड़ी बात ये थी कि 35 mm के साथ इसे 70 mm में भी रिलीज़ किया गया था। मतलब हिंदुस्तान की पहली 70 mm में रिलीज़ होने वाली फिल्म बनी थी अराउंड द वर्ल्ड, और इस सफलता का सेहरा भी बनता है राज कपूर के सिर पर। फिल्म की 4 प्रिंट्स दिल्ली, यूपी, मुंबई और महाराष्ट्र के लिए 70 mm में रिलीज़ हुई थी। अराउंड द वर्ल्ड के तकरीबन 8 साल बाद शोले आई, जो बनी 70 mm में रिलीज़ होने वाली दूसरी भारतीय फिल्म। हालांकि इस दौर में 70 mm फिल्म की शूटिंग में लागत बहुत ज़्यादा आती थी, इसलिए ट्रेडिशनली 35 mm के कैमरा पे शूट किया जाता था और उसकी डेवलपमेंट की जाती थी 70 mm रील पे। तो ये प्रोसीजर थी। वैसे इस इन्फॉर्मेशन के साथ ही आगे बढ़ते हैं और श्री अरविंद रावल जी से सुनते हैं फिल्म अराउंड द वर्ल्ड का अगला गाना। दिल लगाकर आपसे पछता रहे हैं जान मन, प्यार करने की सजा हम पा रहे हैं जान मन। दिल लगाकर आपसे पछता रहे हैं जान मन, प्यार करने की सजा हम पा रहे हैं जान मन। दिल लगाकर आपसे पछता रहे हैं जान मन, प्यार करने की सजा हम पा रहे हैं जान मन। दिल लगाकर आपसे आँख कुछ ऐसी लड़ी नौकरी करनी पड़ी, आँख कुछ ऐसी लड़ी नौकरी करनी पड़ी।
आ गए बातों में हम, दिल में छूटी फुलझड़ी, दिल में छूटी फुलझड़ी। हाय हम तो फंस गए, घबरा रहे हैं जान मन, प्यार करने की सजा हम पा रहे हैं जान मन। दिल लगाकर आपसे पछता रहे हैं जान मन, प्यार करने की सजा हम पा रहे हैं जान मन। दिल लगाकर आपसे दिल तो पहले दे दिया, दिल को अपने रो चुके, दिल तो पहले दे दिया, दिल को अपने रो चुके। पास जो पूंजी बची, हाय वो भी खो चुके, हाय वो भी खो चुके। हम तो अपने हाल पर शर्मा रहे हैं जान मन, प्यार करने की सजा हम पा रहे हैं जान मन। दिल लगाकर आपसे पछता रहे हैं जान मन, प्यार करने की सजा हम पा रहे हैं जान मन। दिल लगाकर आपसे राज कपूर ने एक सज्जन दोस्त की पार्टी में एक महिला को गाते हुए सुना और उनकी आवाज़ से प्रभावित होकर वो उन्हें शंकर जयकिशन के पास ले गए। शंकर जयकिशन ने उन्हें ब्रेक दिया और फिल्म सूरज में अपनी आवाज़ के ज़रिए उन्होंने पूरी इंडस्ट्री को चौंका दिया। शारदा जी की आवाज़ का जो टेक्सचर था वो सामान्य आवाज़ों से काफ़ी अलग था। यही उनकी खुसूसियत भी थी और यही उनकी कमज़ोरी भी थी, क्योंकि इस टेक्सचर के कारण उन्होंने सबके ध्यान को अपनी ओर आकर्षित कर लिया एकदम से। आगे चल के इसी टेक्सचर की वजह से उनकी आवाज़ कई लीड हीरोइंस के चेहरे पर सेट नहीं हो पाई। खैर, उनकी आवाज़ में एक मासूमियत थी, कहिए कि एक बचपना था। शायद यही वो वजह थी कि उनकी आवाज़ सबको अलग सी लगती थी। लेकिन इस अलग आवाज़ के साथ मैच होने में भी मुकेश जी को कभी कोई कठिनाई नहीं हुई। सबूत के तौर पर पेश है अगला गाना फिल्म अराउंड द वर्ल्ड से। इस गीत को सलीम जी और आनल जी गा रहे हैं। चले जाना जरा ठहरो, किसी का दम निकलता है, ये मंजर देख कर जाना। चले जाना जरा ठहरो, किसी का दम निकलता है, ये मंजर देख कर जाना। चले जाना जरा ठहरो, किसी का दम निकलता है, मंजर देख कर जाना। चले जाना जरा ठहरो, किसी का दम निकलता है, मंजर देख कर जाना। चले जाना। अभी आए हो बैठो तो ये मौसम भी सुहाना है। अभी आए हो बैठो तो ये मौसम भी सुहाना है। अभी तो हाल दिल तुमको निगाहों से सुना
नजर प्यासी, ये दिल प्यासा, किसी का दम निकलता है, ये मंजर देख कर जाना, चले जाना। हंसी झरनों के साए में अकेला छोड़ जाते हो, हंसी झरनों के साए में अकेला छोड़ जाते हो। हमारे दिल को आखिर किस लिए तुम तोड़ जाते हो। जरा दम लो, आहा मानो, किसी का दम निकलता है, मंजर देख कर जाना। चले जाना, जरा ठहरो, किसी का दम निकलता है, ये मंजर देख कर जाना, चले जाना। फिल्म अराउंड द वर्ल्ड का ओरिजिनल टाइटल अराउंड द वर्ल्ड इन ₹75 प्लान किया गया था। वैसे इस फिल्म में ओरिजिनली साधना जी को हीरोइन प्लान किया गया था, लेकिन साधना जी की सेहत खराब हुई और वो ट्रीटमेंट लेने के लिए अब्रॉड चली गई। उनका आना बार बार टलता रहा और इसी वजह से राजश्री को फिल्म में एंट्री मिल गई। ये फिल्म अपने टाइटल की तरह अराउंड द वर्ल्ड कास्ट और क्रू के साथ घूमने वाली पहली भारतीय फिल्म बनी। मल्टीपल फॉरेन लोकेशंस पे शूट हुई। अमेरिका, कनाडा और हवाई द्वीप पे शूट होने वाली भी ये पहली भारतीय फिल्म थी। लेकिन इस फिल्म के दौरान अमेरिका में राजश्री की मुलाकात एक वाइट जेंटलमैन से हुई। दोस्ती बढ़ी और आगे चल के इन दोनों की शादी भी हो गई। मतलब दुनिया की सैर करते करते राजश्री ने अपनी दुनिया ही बना ली और वो हमेशा हमेशा के लिए अमेरिका जाकर शादी करके सेट हो गई। फिलहाल सुनते हैं ये गीत जिसे नैना शर्मा और मुख्तार जी गा रहे हैं। पेश है फिल्म अराउंड द वर्ल्ड से। सैर कर लो, दुनिया की सैर कर लो, दुनिया की सैर कर लो, दुनिया की सैर कर लो। इंसान के दोस्त बनकर इंसान से प्यार कर लो। दुनिया की सैर कर लो, दुनिया की सैर कर लो, दुनिया की सैर कर लो, दुनिया की सैर कर लो। इंसान के दोस्त बनकर इंसान से प्यार कर लो। Around the world in $8, around the world in $8, around the world in $8, around the world in $8. लॉस एंजलिस भड़कीला, जहाँ हॉलीवुड है रंगीला। देखो डिज्नीलैंड में आकर परियों का देश धरती पर। लॉस एंजलिस भड़कीला,
दुनिया के दोस्त बनकर इंसान से प्यार कर लो। Around the world in $8, around the world in $8, around the world in $8, around the world in $8. हम अमन चाहने वाले, हम प्यार पे मरने वाले, एक बात कहेंगे सबसे, नफरत को मिटा दो जग से। इंसान के हाथ का टोना मिट्टी को बनाया सोना। ये वाशिंगटन अलबेला न्यूयॉर्क शहर का मेला। दुनिया की सैर कर लो, दुनिया की सैर कर लो। इंसान के दोस्त बनकर इंसान से प्यार कर लो। Around the world in $8, 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 around the world in $8. एक शब्द है जो बॉलीवुड का फेवरेट शब्द है, वो है दीवाना। इस शब्द को लेकर आए दिन यहाँ फिल्में बनती रहती है, जैसे दीवाना मुझसा नहीं, दिल तेरा दीवाना, आवारा पागल दीवाना, यमला पगला दीवाना। वैसे सिर्फ दीवाना टाइटल वाली कितनी फिल्में बनी हैं आपको मालूम है? मैं बताती हूँ। 1953 में बनी थी एक दीवाना, जिसमें सुरेश और सुरैया जी थे। उसके बाद 1967 में दीवाना आई, यहीं राज कपूर और सायरा बानू वाली। फिर 1992 में द वेरी फेमस ऋषि कपूर एंड दिव्या भारती वाली दीवाना। उसके बाद 2009 में भी एक दीवाना बनी थी, जिसमें रानी चटर्जी और कुछ नए चेहरे थे। इनके अलावा उड़िया, मलयालम और पाकिस्तानी में भी कई सारी दीवाना नाम की फिल्में बनी है। लेकिन फ़िलहाल हम 1967 की उस दीवाना फिल्म का गाना सुनने वाले हैं, जिसमें शंकर जयकिशन के संगीत ने भी लोगों को दीवाना कर दिया था। गीत को सुनाने वाले हैं सलीम जी। जय जय। पते की बात कहेगा, कहेगा जब भी दीवाना। पते की बात कहेगा, कहेगा जब भी दीवाना। मेरी सूरत पे न जाना, मेरी सूरत पे न जाना। पते की बात कहेगा, कहेगा जब भी दीवाना। देर है प्यारे, कहीं अंधेर है प्यारे, जो तुझको ना दिखाई दे, नजर का फेर है प्यारे।
कुछ देर है प्यारे, नहीं अंधेर है प्यारे, जो तुझको ना दिखाई दे, नजर का फेर है प्यारे, नजर का फेर है प्यारे। तू बहकावे में न आना, है उसका सब जग जाना, मेरी सूरत पे न जाना, मेरी सूरत पे न जाना। पते की बात कहेगा, कहेगा जब भी दीवाना। तू कर ले 8 के 60 तू कर ले, रहेगा फिर भी ये खाली पेट को लाख तू भर ले। 4 के 8 तू कर ले, 8 के 60 तू कर ले, रहेगा फिर भी ये खाली पेट को लाख तू भर ले, पेट को लाख तू भर ले। सीख ले मन को मनाना, समझ के काम चलाना, मेरी सूरत पे न जाना, मेरी सूरत पे न जाना। पते की बात कहेगा, कहेगा जब भी दीवाना, पते की बात कहेगा, कहेगा जब भी दीवाना, पते की बात कहेगा, कहेगा जब भी दीवाना। हमने दीवाना फिल्म का टाइटल सॉन्ग अभी अभी सुना, लेकिन इस फिल्म में दो टाइटल सॉन्ग थे। एक वो जिसे शैलेंद्र जी ने लिखा था, जो हमने अभी अभी सुना। अगला जो टाइटल सॉन्ग आ रहा है उसे लिखा है हसरत साहब ने। दोनों को मुकेश जी ने गाया है, बखूबी गाया है। मगर सबसे ज़्यादा अगर इस फिल्म की कोई बात मुझे याद रह गई हो तो वो है राज कपूर साहब का कॉस्ट्यूम। इस पूरे फिल्म में राज जी स्काउट का यूनिफॉर्म पहनकर घूमते रहते हैं। अब अगर उनकी उम्र के हिसाब से देखा जाए तो दरअसल ये स्काउट वाला यूनिफॉर्म और सायरा बानू एज ए हीरोइन, दोनों उनके साथ थोड़े विपरीत से लगते हैं। खैर, फिलहाल इस अगले गीत को सुनते हैं जो बेहद ही मज़ेदार गीत है और मुख्तार जी इसे गा रहे हैं। दीवाना मुझको लोग कहें, मैं समझूं जग है दीवाना हो, मैं समझूं जग है दीवाना। दीवाना मुझको लोग कहें, मैं समझूं जग है दीवाना हो, मैं समझूं जग है दीवाना। दीवाना मुझको लोग कहें। हंसता है कोई सूरत पे मेरी, हंसता है कोई हालत पे मेरी, हंसता है कोई सूरत पे मेरी, हंसता है कोई हालत पे मेरी। छोटा ही सही पर दिल है बड़ा, मैं झूमता पैमाना। दीवाना मुझको लोग कहें, मैं समझूं जग है दीवाना हो, मैं समझूं जग है दीवाना। दीवाना मुझको लोग कहें। मैं इंसान सीधा सादा हूँ, ईमान का मैं शहजादा हूँ। मैं
जग है दीवाना हो, मैं समझूं जग है दीवाना, दीवाना मुझको लोग कहें। चलिए थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। फिल्म संगम के दौरान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से शंकर जी के पास एक ऑफर आया था। गवर्नमेंट उन्हें सीधा पद्म भूषण से सम्मानित करना चाहती थी। साथ ही गवर्नमेंट का ये भी कहना था कि पद्म पुरस्कारों में जोड़ी में देने का कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए शंकर और जयकिशन में सीनियर होने के कारण सरकार का ये मानना है कि इस पुरस्कार को शंकर जी को प्रदान करना चाहिए। ज़रा गौर कीजिए, ये वो दौर था, संगम का दौर, जब इन दोनों के बीच मनमुटाव होने की अफवाहों ने बाजार गर्म रखा हुआ था। लेकिन सच क्या है, ये अब सुनिए। शंकर जी ने इस अवार्ड को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और उन्होंने कड़े शब्दों में सरकार की आलोचना करते हुए कहलवाया कि शंकर जयकिशन कोई दो लोग नहीं है, ये एक है और इनमें ना ही कोई सीनियर है ना ही कोई जूनियर। अगर सरकार वाकई में उन्हें पुरस्कार के योग्य मानती है, सम्मान के योग्य मानती है, तो उन्हें दोनों को ये सम्मान एक साथ देना होगा, और अगर नहीं तो किसी को नहीं। ये है शंकर और जयकिशन के अद्वैत का प्रमाण। वैसे कहानी में नाटकीय मोड़ भी आता है। 3 सालों बाद यानी 1967 में सरकार ने खुद अपने प्रावधानों में चेंजेस किए और दोनों को यानी शंकर और जयकिशन को पद्मश्री पुरस्कार देने की घोषणा की। 1967 में फिल्म दीवाना के दौरान ही ये पुरस्कार मिले और इसी फिल्म के दौरान राज कपूर ने एक पार्टी रखी इन दोनों को मिले सम्मान के लिए, खुशी की पार्टी। तो उस पार्टी में स्टेज पे जाके जयकिशन ने सबके सामने कहा था कि आज मैं जो कुछ भी हूँ, अगर इसका श्रेय किसी एक इंसान को जाता हो तो वो है सिर्फ और सिर्फ शंकर, और इसीलिए मैं आप सबके सामने ये घोषित करता हूँ कि मैं शंकर से अपनी आखिरी सांस तक जुदा नहीं होऊंगा। खैर, जुदा तो ये दोनों आज तक नहीं हुए। इट इज़ ऑलवेज शंकर जयकिशन, अ जॉइंट नेम, and it will always remain to be the same. दीवाना का अगला गाना भी इन दोनों की जीत, साथ साथ मिली सुरीली जीत को निहित करता है। चलिए सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत शंकर जयकिशन के खजाने से। तुम्हारी भी जय जय, हमारी भी जय जय, न तुम हारे न हम हारे। तुम्हारी भी जय जय, हमारी भी जय जय, न तुम हारे न हम हारे। सफर साथ जितना था हो ही गया तय, न तुम हारे न हम हारे। तुम्हारी भी जय जय, हमारी भी जय जय। याद के फूल को हम तो अपने दिल से रहेंगे लगाए। याद के फूल को हम तो अपने दिल से रहेंगे लगाए। और तुम भी हंस लेना जब ये दीवाना याद आए। मिलेंगे अगर जो मिला दे सितारे, न तुम हारे न हम हारे। तुम्हारी भी जय जय, हमारी भी जय जय। वक्त कहाँ रुकता है तो फिर
तुम कैसे रुक जाते। वक्त कहाँ रुकता है तो फिर तुम कैसे रुक जाते। आखिर किसने चांद छुआ है, हम क्यों हाथ बढ़ाते। जो उस पार तुम हो तो हम इस किनारे, ना तुम हारे ना हम हारे। सफर साथ जितना था हो ही गया तय, ना तुम हारे ना हम हारे। तुम्हारी भी जय जय हमारी भी जय जय, ना तुम हारे ना हम हारे। तुम्हारी भी जय जय हमारी भी जय जय। चलिए थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। फिल्म संगम के दौरान सरकार की ओर से शंकर जी को एक ऑफर आया। सरकार उन्हें सीधा पद्म भूषण सम्मान से नवाजना चाहती थी। सरकार का ये भी कहना था कि पद्म पुरस्कारों को जोड़ी में देने का कोई प्रावधान ही नहीं है, इसलिए शंकर जयकिशन में सीनियर होने के कारण सरकार शंकर जी को सम्मानित करना चाहती है। गौर कीजिए, ये संगम का दौर था, वो दौर जब इन दोनों के बीच में मनमुटाव होने की अफवाहों ने बाजार गर्म रखा हुआ था। लेकिन सच्चाई क्या थी, ये अब देखिए। शंकर ने इस अवार्ड को स्वीकार करने से साफ इनकार कर दिया और सरकार की कड़ी आलोचना करते हुए उन्होंने कहलवाया कि शंकर जयकिशन कोई दो व्यक्ति नहीं है, इनमें ना ही कोई सीनियर है ना ही कोई जूनियर। अगर आप हमें पुरस्कार के सम्मान के अधिकारी समझते हैं तो दोनों को एक साथ सम्मानित करना होगा, वरना किसी को भी नहीं। ये है शंकर और जयकिशन के अद्वैत का प्रमाण। वैसे कहानी में नाटकीय मोड़ भी है। 3 सालों बाद यानी 1967 में सरकार ने खुद अपने प्रावधान में चेंजेस किए और पद्मश्री पुरस्कार शंकर और जयकिशन दोनों को देने की घोषणा की। अब फिल्म दीवाना उस वक्त चल रही थी और इसी फिल्म के दौरान इस सम्मान की खुशी में राज कपूर ने एक पार्टी का आयोजन किया। उस पार्टी के स्टेज पे जयकिशन ने सबके सामने कहा कि मैं आज जो कुछ भी हूँ वो सिर्फ और सिर्फ शंकर की बदौलत हूँ, और इसीलिए मैं आप सबके सामने घोषणा करता हूँ कि अपनी आखिरी सांस तक मैं शंकर जी का साथ नहीं छोड़ूंगा। खैर, इन दोनों ने आज भी एक दूसरे का साथ कहाँ छोड़ा है। आज भी हमारे लिए शंकर जयकिशन एक जॉइंट नेम है और हमेशा रहेगा। वैसे दीवाना का अगला गाना इन दोनों के साथ और साथ साथ मिली सुरीली विजय को निहित करता है। तो आइए सुनते हैं इन दोनों के जयकारे का प्रतिघोष इस गीत में। ऐ सनम जिसने तुझे चांद सी सूरत दी है, उसी मालिक ने मुझे भी तो मोहब्बत दी है। ऐ सनम जिसने तुझे चांद सी सूरत दी है, उसी मालिक ने मुझे भी तो मोहब्बत दी है। फूल उठा दे तो कलाई में लचक आ जाए, तुझ हसीना को खुदा ने
वो नजाकत दी है। मैं जिसे प्यार से छू लूं वो ही हो जाए मेरा, उसी मालिक ने मुझे भी तो मोहब्बत दी है। ऐ सनम जिसने तुझे चांद सी सूरत दी है, उसी मालिक ने मुझे भी तो मोहब्बत दी है। तू अगर चाहे तो दुनिया को न चाहे जालिम, चाल दी है तुझे मालिक ने कयामत दी है। मैं अगर चाहूँ तो पत्थर को बना दूँ पानी, उसी मालिक ने मुझे भी तो मोहब्बत दी है। ऐ सनम जिसने तुझे चांद सी सूरत दी है, उसी मालिक ने मुझे भी तो मोहब्बत दी है। ऐ सनम जिसने तुझे चांद सी सूरत दी है, उसी मालिक ने मुझे भी तो मोहब्बत दी है। माशाअल्लाह, क्या गीत लिखा है हसरत साहब ने। हुस्न की तारीफ, वो भी इश्क की इज्जत अफजाई करते हुए। हसरत साहब की कलम पे एक बार फिर कुर्बान जाए, वैसा ये गीत था। इस पूरे गाने में फिर वही मशहूर दत्ताराम ठेका बजता है, और इंटरल्यूड में जिस तरह से सेक्सोफोन के टुकड़ों को शंकर जयकिशन ने पिरोया है, वो भी काबिल तारीफ है। अगला गाना भी हसरत साहब ने लिखा है, जो है तारों से प्यारे। इस गीत के 2 वर्जन्स हैं, एक मुकेश जी ने गाया है, दूसरा शारदा जी ने। ये जो फिल्म थी दीवाना, वो फिल्म कॉमर्शियली सक्सेसफुल नहीं थी, लेकिन इसका गीत संगीत बच्चे बच्चे की ज़बान पर था। फिल्म की डूबती हुई नैया को शंकर जयकिशन के संगीत ने आसानी से संभाल लिया था, ये कहे तो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि सिनेमा हॉल तक जाने वाले ज़्यादातर लोग सिर्फ संगीत का रसपान करने के लिए जाते थे। वैसे शंकर जयकिशन के लिए ये कहाँ नई बात थी। तो आइए सुनते हैं इस फिल्म का ये गाना, तारों से प्यारे। तारों से प्यारे दिल के इशारे, प्यासे है अरमां आ मेरे प्यारे। आना ही होगा तुझे, आना ही होगा, आना ही होगा। तारों से प्यारे दिल के इशारे, प्यासे है अरमां आ मेरे प्यारे। आना ही होगा तुझे, आना ही होगा, आना ही होगा। दिल तुझे याद करे, आए फरियाद करे। दिल तुझे याद करे, आए फरियाद करे। पेड़ों की छाँव तले तेरा इंतजार करे। पेड़ों की छाँव तले तेरा इंतजार करे, तेरा इंतजार करे। सांझ सकारे
दिल ये पुकारे, प्यासे है अरमां, हाँ मेरे प्यारे। आना ही होगा तुझे, आना ही होगा, आना ही होगा। तारों से प्यारे, दिल के इशारे, प्यासे है अरमां, हाँ मेरे प्यारे। आना ही होगा तुझे, आना ही होगा, आना ही होगा। हाल दिल जान ले तू, हमको पहचान ले तू। हाल दिल जान ले तू, हमको पहचान ले तू। हम कोई गैर नहीं, बात ये मान ले तू। हम कोई गैर नहीं, बात ये मान ले तू। बात ये मान ले तू। हम हैं बेचारे दुनिया के मारे, प्यासे है अरमां, हाँ मेरे प्यारे। आना ही होगा तुझे, आना ही होगा, आना ही होगा। तारों से प्यारे, दिल के इशारे, प्यासे है अरमां, हाँ मेरे प्यारे। आना ही होगा तुझे, आना ही होगा, आना ही होगा। आना ही होगा तुझे, आना ही होगा, आना ही होगा। आना ही होगा तुझे, आना ही होगा, आना ही होगा। अगला गाना भी एक निहायत ही बेनमून और यादगार गाना है, लेकिन ये यादगार इसलिए भी है कि सदअफसोस कहना पड़ेगा कि ये शैलेंद्र जी की कलम से निकलने वाला वो अंतिम गाना था जो उन्होंने जीते जी लिखा। मुबारक देने आए थे, मुबारक दे के जाते हैं। मिला है बहुत कुछ सीने में जो हम ले के जाते हैं। हम तो जाते अपने गाम, सबको राम राम राम। गीत के इन शब्दों को सुनकर अक्सर सवाल उठता है, और एक ऐसा सवाल जो दिल के कोने को भिगो जाता है। संदेह होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कविराज को अपनी विदाई का पूर्वानुमान हो गया हो। खैर, हर शायर के सच्चे वफादार होते हैं उसके शब्द, और कविराज के शब्द यहाँ इस गीत में बार बार इसी बात की ओर इशारा करते हैं। अंतरे में भी उन्होंने लिखा है कि हुई हो भूल कोई तो उसे दिल से भुला देना। कोई दीवाना था, बातों पे उसकी ध्यान क्या देना। हम तो जाते अपने गाम, अपनी राम राम राम। मानो यारों दोस्तों की महफिल में कह रहे हो कि बस चलो कहीं सुनी माफ़ करना। शैलेंद्र जी की बातों को अनसुना करना या उन पर ध्यान न देना हमारी तो क्या, हमारी आने वाली पीढ़ियों के भी हाथ से बाहर है। खैर, फिल्म दीवाना रिलीज़ होने से पहले ही यानी 14 दिसंबर 1966 को शैलेंद्र जी का देहांत हो गया। कविवर के कदमों में अकीदत के पुष्प चढ़ाते हुए इस गीत की ओर आगे बढ़ते हैं, और आज के लिए SJMF यानी शंकर जयकिशन म्यूज़िकल फाउंडेशन की ओर से इस गीत के साथ मैं लिपि ओझा आपकी इजाज़त चाहूँगी। फिर मिलेंगे अगली कड़ी में, तब तक ये गीत। मुबारक देने आए थे, मुबारक दे के जाते हैं। मिला है बहुत कुछ सीने में जो हम लेके जाते हैं। हम तो जाते अपने गांव, अपनी राम राम राम। हम तो जाते अपने गांव, अपनी राम राम राम। अपनी राम राम राम, सबको राम राम राम।
की राम राम राम, सबको राम राम राम। हम तो जाते अपने गांव, अपनी राम राम राम, सबको राम राम राम। कभी जो कह न पाए बात वो होठों पे अब आई, होठों पे अब आई। कभी जो कह न पाए बात वो होठों पे अब आई, होठों पे अब आई। अदालत उठ चुकी है अब करेगा कौन सुनवाई, करेगा कौन सुनवाई। हम तो जाते अपने गांव, अपनी राम राम राम, अपनी राम राम राम, सबको राम राम राम। हम तो जाते अपने गांव, अपनी राम राम राम, सबको राम राम राम। हो भूल कोई तो उसे दिल से भुला देना, उसे दिल से भुला देना। हुई हो भूल कोई तो उसे दिल से भुला देना, उसे दिल से भुला देना। कोई दीवाना था बातों में उसकी ध्यान क्या देना, ध्यान क्या देना। हम तो जाते अपने गांव, अपनी राम राम राम, अपनी राम राम राम, सबको राम राम राम। हम तो जाते अपने गांव, अपनी राम राम राम, सबको राम राम राम, सबको